हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विद राजू इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का ऐसा महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। यदि इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना और समझना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। यानी ये मानिए ये इंग्लिश सीखने का पहला कदम है, यानी इंग्लिश पढ़ने की पहली सीढ़ी है, यानी ये इंग्लिश की नींव है। इसे इंग्लिश का नींव माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी चीज को मजबूत बनाने के लिए यदि उसकी नींव ही नहीं मजबूत रहेगी, यदि आपको उसकी नींव के बारे में ही जानकारी नहीं रहेगा तो उसमें सफलता नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप इंग्लिश सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास को अवश्य ध्यानपूर्वक देखिए। ये आपको इंग्लिश 5 मिनट में सिखा देगा, इंग्लिश को पढ़ना लिखना और समझना। बस इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और एक बार इसे याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी यानी इंग्लिश पढ़ने का पहला कदम। चलिए देखते हैं। देखिए, सीखे अ से गिया तक की अंग्रेजी, यानी सीखे अ से गिया तक की अंग्रेजी। यदि आप लोगों को अ से गियर तक की अंग्रेजी ही नहीं पता रहेगा तो इंग्लिश आप कैसे पढ़ पाएंगे। इंग्लिश यदि अ से गियर तक को अंग्रेजी नहीं पता रहेगा तो इंग्लिश पढ़ना असंभव नहीं, यानी पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश इसके बिना इंग्लिश पढ़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए यदि आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हो बेहतरीन रूप से तो इसे ध्यानपूर्वक सीख लीजिए और इसे देख लीजिए। यानी अ से गिया तक की अंग्रेजी क्या होती है इसे ध्यानपूर्वक देखिए और इसे याद कर लीजिए, और जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश पढ़ और लिख सकेंगे। देखिए, अ इंग्लिश में किससे बनता है, यानी अ को इंग्लिश में किससे पढ़ा जाता है तो अ बनता है ए से, यानी इंग्लिश में अ किससे बनता है ए से, और यू से भी अ बनता है। ए आर दो, यानी दो क्या है दो वर्णमाला को ज्ञात करना है। अ किससे बनता है ए से और यू से, यानी ये दो अल्फाबेट से क्या बनता है अ बनता है। यानी कहीं अ ए से बनता है, कहीं अ यू से बनता है। आ किससे बनता है आ डबल ए से बनता है। इंग्लिश में ए से भी आ बन जाता है और ओ से भी आ बन जाता है। इसलिए आप इंग्लिश पढ़ते समय याद रखना होगा कि डबल ए से भी आ बनता है, सिंगल ए से भी आ बनता है और ओ से भी आ बनता है। नहीं, आ का ये 3 अल्फाबेट होते हैं, डबल ए और ओ से आ बनता है। ई यानी छोटी, ये देखिए आई से छोटी ई बनता है, आई से छोटी ई बनता है। ई यानी बड़ी ई, डबल ई यानी डबल ई से बड़ी ई बनता है, ई ए से बड़ी ई बनता है। आई से भी बड़ी ई बन जाता है और वाई से भी, ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वाई से भी बड़ी ई बनता है। यानी बड़ी ई 1 2 3 4 अल्फाबेटों से बनता है, ये याद रखिए। यदि आप इसे याद कर लिए ये तो बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ई बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उ यानी छोटा उ किससे बनता है यू से, और कहीं कहीं डबल ओ को भी छोटा उ का उच्चारण किया जाता है, इसलिए आप यू और डबल ओ को याद रख सकते हैं, दोनों से छोटा उ बनता है। उसी प्रकार बड़ा उ से डबल ओ, वैसे तो खासकर बड़ा उ डबल ओ से बनता है, लेकिन कहीं कहीं डबल ओ से छोटा उ और बड़ा उ दोनों बनता है, यू से भी बड़ा उ का उच्चारण हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। री री किससे बनता है आर आई से। अगर री को लिखना हो या पढ़ना हो, आर आई कहीं लिखा हो तो उसे री पढ़ेंगे, या तो री से ऋषि कहीं लिखना तो आर आई लिखेंगे, यानी री आर आई से बनता है। ए किससे बनता है ए देखिए ई से बनता है, यानी अधिक तो ई से बनता है, लेकिन ए से भी बनता है, ए से एड़ी वाला ए से भी बनता है, और ए आई को भी कहीं कहीं ए पढ़ा जाता है, इसलिए तीनों से ए इंग्लिश में पढ़ा जाता है। ए आई से बनता है, अधिकतर ए आई से बनता है, लेकिन इंग्लिश में ए को भी ए पढ़ा जाता है, ए भी आपको याद रखना है, जैसे बी ए टी बैट, सी ए टी कैट में ए से ए पढ़ा जाता है। ओ से ओ बनता है, ओ से ओ बनता है, औ ए यू से औ बनता है। अंग किससे बनता है ए एन से, अंग बनता है।
एस से क्या बनता है अह, यानी कहीं आपको अह लिखना हो, इसे इंग्लिश के शब्दों में इसका प्रयोग होता नहीं, फिर अह लगेगा। कहीं अंगर लिखना हो तो ए एन लगेगा, यानी अंगर के लिए ए एन और अह के लिए ए एस का प्रयोग होता है। इंग्लिश में अंगर ए एस से बनता है और अह ए एस से बनता है। क किससे बनता है? क इंग्लिश में के से, अधिकतर के से बनता है, उसके बाद सी से बनता है, उसके बाद सी एस से भी बनता है और क्यू से बनता है। तो के का प्रयोग भी 4 अल्फाबेट से यानी 5 अल्फाबेट मिलाकर बनता है, यानी के से, सी से, सी एस से और क्यू से। अधिकतर के का प्रयोग होता है, उसके बाद सी का प्रयोग होता है, फिर सी एस, उसके बाद क्यू से। अधिकतर ये सब क्या बनता है, यानी इंग्लिश में के से, सी से, सी एस और क्यू से क्या बनता है। आप इसे ध्यान रखिएगा, इसे याद करिएगा, ये आप लोग को इंग्लिश बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। ख के से बनता है, ख से क्या रहेगा, के से ही बनेगा। जी ग से, ग बनता है जी से, यानी गज गमला अंग्रेजी में जी से बनता है। घर जी एस से बनता है, घर घड़ी कहीं पर लिखना हो घर तो उसे के लिए हम जी एस का प्रयोग करेंगे, और जी एस कहीं लिखा रहेगा तो उसे हम घर पढ़ेंगे। अंगर, अंगर के लिए जी एन का प्रयोग होता है, और बहुत जगह डी से भी अंगर बनता है। ये आपको याद रखना है कि अंगर जी एन से बनता है और डी से, जैसे सड़क में डी होता है, लबड़ में डी होता है, और जैसे गंगा में जी एन से होता है, तो जी एन से अंगर, यानी अंगर के लिए जी एन और डी दोनों का प्रयोग होता है। च सी एस से बनता है, च सी एस से, अधिकतर सी एस का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी अंग्रेजी में देखा जाता है टी से भी च पढ़ा जाता है, लेकिन उसके साथ अन्य अल्फाबेट भी जुड़े होते हैं, तब टी को च पढ़ा जाता है। ये भी याद रखना है कि टी को भी च पढ़ा जाता है, लेकिन उसका कंडीशन होता है। लेकिन सी एस यानी च बनता है सी एस और टी से। छ बनता है सी डबल एच से, यानी छाता वाला छ कहीं लिखना हो तो आप सी डबल एच लिखेंगे, सी डबल एच लिखा रहेगा तो उसे छ पढ़ेंगे, यानी छ के लिए सी और डबल एच से छ बनता है। ज बनता है जे से, ज बनता है जी से, इंग्लिश में ज डी से बनता है, जैसे शोल्डर हो गया, ग्रेजुएट हो गया, इस समय ज डी से बनता है। तो बहुत से शब्द अंग्रेजी है जो ज डी को भी ज पढ़ा जाता है, इसका खास अगर जे, यानी जे से ज पढ़ा जाता है, उसके बाद जी, और कहीं से यानी लगभग 25% शब्दों में डी का भी प्रयोग होता है ज के लिए। इसलिए आप याद रखेंगे कि ज जे से बनता है, जी से बनता है, और डी से भी ज पढ़ा जाता है। झ जे एच से बनता है, झन्ना किससे बनता है, झन वाला झ जे एच से बनता है। अब आगे हम देखते हैं, आगे कि इ के लिए वाई एन का प्रयोग होता है, वाई एन, या तो कहीं कहीं सिंगल एन का भी प्रयोग होता है। ट यानी टी का प्रयोग होता है, टमाटर, ये टी का प्रयोग होता है। ठ टी एच से ठ बनता है। ड डी एच से, डी से ड बनता है, डली वाला ड यानी डी से बनेगा। ढ डी एच से बनता है। अड़ एन से बनता है, अड़ एन से, कहीं अड़ लिखना हो, जैसे बाण लिखना हो, प्राण लिखना हो, तो वहां अड़ के लिए क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। ट के लिए भी ट बनता है, यानी ट भी टी से बनता है और ट भी टी से बनता है। ये दोनों याद रखिए कि टमाटर वाला ट, टकली वाला ट, दोनों टी से ही बनता है। ठ टी एच से बनता है, ठ और ठठेरा वाला खान दोनों टी एच से बनता है। ड डी से बनता है, लेकिन ड के लिए अधिक इंग्लिश में टी एच का प्रयोग होता है, सब मदर में हो गया, द हो गया, दी हो गया, डिश हो गया, सब डी टी एच से ही ड बनता है। तो ड किससे बनता है, डी से, और टी एच से, दोनों से क्या बनता है, ड बनता है, यह रखना होगा। ढ किससे बनता है, डी एच से, ढ किससे बनता है, डी एच, ढ भी बनता है और ढ भी बनता है, दोनों डी एच से बनता है। धनुष के लिए डी एच का प्रयोग होगा। न के लिए एन का प्रयोग होता है, यानी न एन से बनता है, यानी के प के लिए हम पी का प्रयोग करते हैं, यानी पी का यूज करते हैं, पी से हम प पढ़ते हैं। एफ फ से बनता है, यानी एफ फ किससे बनता है, फ एफ से बनता है, यानी फर्स्ट फल वाला फ एफ से बनता है, यानी फ के लिए एफ का प्रयोग किया जाता है। और कम से कम 30-40% पी एच का भी प्रयोग होता है फ के लिए, यानी फ पी एच से भी बनता है। तो आपको याद रखना है, फ एफ से भी बनता है और पी एच से भी फ बनता है। बी से बनता है, यदि कहीं हमें बी का लिखना हो तो ब लिखेंगे और बी को ब पढ़ेंगे।
भ भ बी एच से भ बनता है, भ लू वाला भ के लिए हम बी एच लिखते हैं यानी बी एच का प्रयोग करते हैं। म के लिए यम यानी म के स्थान पर अंग्रेजी में हम यम लिखते हैं यानी म के लिए यम का प्रयोग किया जाता है, यम से म बनता है। ये वाई से बनता है, ये सेक वाला ये वाई से बनता है और इंग्लिश में यू से भी ये बन जाता है, जैसे यूनियन हो गया, ऐसे शब्द बहुत से यू या सेक से शुरू होते हैं जो यू से बनते हैं। आर र से बनता है, आर जो है र यानी कहीं हमें आर लिखना हो तो उसके लिए इंग्लिश में हम आर का प्रयोग करते हैं। यल से ल बनता है, ल किससे बनता है, यल से, ल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यल, कहीं भी हमें ल लिखना हो इंग्लिश में तो उसके लिए यल का प्रयोग करेंगे यानी यल को हम ल पढ़ते हैं। वह वी यानी वह के लिए वी का प्रयोग होता है और डब्लू का प्रयोग होता है यानी वह के लिए दोनों का प्रयोग होता है, वी या डब्लू दोनों का प्रयोग होता है। जहाँ वी रहेगा उसको भी हम वह पढ़ेंगे, जहाँ डब्लू रहेगा उसको भी हम वह पढ़ेंगे। श यानी शलीफा श, यस यस से श बनता है, लेकिन इंग्लिश में टी से भी श पढ़ा जाता है, उसके साथ और अल्फाबेट जुड़ते हैं तो श बन जाता है, इसका कंडीशन होता है। इसे हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। और श वाला श यस यस से बनता है श। अब देखिए स यानी छोटा स यस से बनता है और सी से भी बनता है, दोनों से स बनता है। अरे है देखिए है यच से बनता है के लिए हम यच का प्रयोग करते हैं, यच से क्या बनता है से वाला है, कहीं है लिखना तो उसके स्थान पे हम अंग्रेजी में यच का प्रयोग करते हैं। यानी छतरी वाला के यस यस से बनता है यानी कहीं हमको लिखना हो तो इंग्लिश में हम उसके लिए के यस यस का प्रयोग करते हैं। तरह का प्रयोग टी आर होता है यानी तरह टी आर से बनता है। ये जी वाई से बनता है यानी ये जहां लिखना होता है हम इंग्लिश में से के स्थान पे जी वाई लिखते हैं। सरह यस यस आर से सरह बनता है, ये आप देख चुके हैं। ये अगर आप अ से गया तक इस हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश अल्फाबेट से जोड़कर याद कर लीजिए तो आपको इंग्लिश पढ़ना तुरंत फटाफट आ जाएगा और इंग्लिश लिखना तुरंत फटाफट आ जाएगा, आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए ज क्या है, ज यस से भी बनता है, ध्यान रखिएगा यानी ज जे जी डी और यस से भी ज बनता है, यस का भी प्रयोग होता है ज के लिए। हमने आप लोगों को आज सिखाया कि अ से ग तक इंग्लिश के अल्फाबेट से किस प्रकार बनते हैं। यदि एक क्लास आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देख लिए तो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। इंग्लिश 70-80% आप अपने आप ही मिलाकर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 30-20% बचेगा उसके लिए कुछ नियम होता है जो पढ़ते हुए आपको याद करना पड़ता है, इसलिए आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए जिससे आप लोग इंग्लिश फटाफट पढ़िए और फटाफट लिखिए। यदि ये क्लास इंग्लिश का आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंग्लिश आकर सीखिए, इंग्लिश एकदम जीरो से सीखिए। इंग्लिश में जीरो से हीरो बनना है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आपको हम इंग्लिश में जीरो से हीरो बना देंगे। यदि आप लोग इंग्लिश में जीरो हैं तो मुझे विश्वास है अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो ये इंग्लिश में हीरो अवश्य बन जाएंगे। आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और समझना बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया हूँ। कृपया करके आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए। अभी हमारे चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, आप लोग जुड़ नहीं रहे, अभी तक हमने 30-40 वीडियो डाल चुके हैं, केवल 7 सब्सक्राइबर हुए हैं। कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है। आइए इंग्लिश सीखिए जीरो से और बनिए इंग्लिश में हीरो। अगले वीडियो के लिए आप लोगों को अगले वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।